गुरु भक्ति योग। गुरु कृपा से जिनको विवेक और वैराग्य प्राप्त है उनको धन्यवाद है। वे सर्वोत्तम शांति और सनातन सुख का भोग करेंगे। गुरु भक्ति योग मन का संयम और गुरु की सेवा द्वारा उसमें होने वाला परिवर्तन है। आप जब अपने गुरु के पवित्र चरणों की शरण में जाएं, तब उनसे दुनियावी आवश्यकताएं या और कोई चीजें मांगना नहीं, किंतु उनकी कृपा ही मांगना, जिसके कारण आप में उनके प्रति सच्चा भक्ति भाव और स्थायी श्रद्धा जगे। गुरु ही मार्ग है, जीवन है और आखिरी ध्येय है। गुरु कृपा के बिना किसी को भी सर्वोत्तम सुख प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु ही मोक्ष द्वार है, गुरु ही मूर्तिमंत कृपा है। गुरुदेव का क्रोध शिष्य के लिए संजीवनी होता है। यह हम एक प्रसंग के माध्यम से सुनेंगे। साईं बाबा के एक सच्चे शिष्य हुए श्यामा। एक बार वे अपने जंगली पथ से गुजर रहे थे। साथ में उनका एक मित्र भी चल रहा था। एकाएक कहीं झाड़ियों से एक विषधर सर्प रेंगता हुआ उनके सामने आ गया। इससे पहले कि श्यामा कोई प्रतिक्रिया करते, सर्प ने उनके हाथ की उंगली को डस लिया। सांप के डसते ही श्यामा का हाथ नीला पड़ने लगा। चढ़ते जहर का दर्द बेहद जानलेवा हुआ करता है। श्यामा वेदना से कराह उठे। भीषण कष्ट के मारे बिलख बिलख कर रोने भी लगा। उनका मित्र जो साथ में था, वह भगवान विठोबा का भक्त था। श्यामा की दुर्दशा देखकर वह भी व्यग्र हो उठा। चिंतित स्वर में उसने श्यामा को सुझाव दिया, श्यामा, डरना नहीं, मेरा विठोबा तेरा उपचार कर देगा। चल, विठोबा के मंदिर चल, पास में है, चल। श्यामा विचलित सी दशा में बोला, नहीं नहीं, मेरे विठोबा तो मेरे गुरुदेव हैं। जब जीता जागता विठोबा धरती पर हो तो माटी के विठोबा के पास क्यों जाऊं? उसने कसकर अपना वह हाथ दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ था ताकि जहर हथेली से ऊपर न फैल जाए। साथ ही वह चीख चीख कर गुहार कर रहा था, बाबा बाबा, देख तेरे श्यामा को क्या हो गया। बाबा। गिरता पड़ता हुआ श्यामा बाबा के आश्रम पहुंचा। सामने ऊंची सीढ़ियां थीं जो श्यामा को चढ़नी थी, पर इतनी ऊंचाई चढ़ने की हिम्मत वह कहां से लाए। सो उसने वहीं नीचे से ही जोर से पुकारा, गुरुदेव, बाबा, गम नहीं गर मौत से मिलना है मुझे।
गम नहीं, गर मौत से मिलना है मुझे, दर्द तो इस कदर खोने का है तुझे। फरिश्तों के देश में तेरी नूरानी नजरों को तरसूंगा। फरिश्तों के देश में तेरी नूरानी नजरों को तरसूंगा। तेरी खुशबू, तेरी गुफ्तगू, तेरे सुरूर को ढूंढूंगा। तू वहीं, मैं कहीं, इकरार का सफर न तोड़ो आधा। अपनी सोहबत के कुछ पल और दे दो, दूर करो विष बाधा। उधर जमाने ने देखा, बाबा भी नंगे पांव दौड़े चले आए। श्यामा का मित्र भी साक्षी था। वह सोचने को विवश हो गया कि उसके पत्थर के भगवान तो ऐसे चलकर मंदिर से बाहर नहीं आते, उनके पास तो उसे चलकर जाना पड़ता है। परंतु श्यामा के विठोबा यानी गुरुदेव तो एक गुहार में ही ममता छलकाते हुए बाहर आ गए। अब बाबा और श्यामा के बीच 25 से 30 सीढ़ियों का फासला था। बाबा ऊपर थे, श्यामा नीचे। श्यामा ने बड़ी दीन और फरियादी नजरों से अपने गुरुदेव को देखा, लेकिन यह क्या, प्रतिक्रिया सोच से उलट घटी। उसकी आकांक्षा थी कि बाबा दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेंगे, पर ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। बल्कि बाबा तो अचानक क्रोध से ज्वालामुखी बन गया। जिन नेत्रों से प्यार की बरसात होती थी वे अंगारी हो चली। जिन होठों से वरदानी फूल झरते थे आज कड़वे शब्द बरसने लगे। बड़े ही कड़े रुख से उंगली तान कर बोले, अरे ओ मूर्ख, कृतघ्न ऊपर मत चढ़। अरे ओ मूर्ख, कृतघ्न ऊपर मत चढ़। सावधान, अगर एक कदम भी ऊपर चढ़ा तो तेरी खैर नहीं। हट, दूर हट, नीचे उतर, भाग जा वहां से, बिल्कुल भी आगे मत आना। बाबा का क्रोधी मुख मानो लावा उगल रहा था। उधर श्यामा मानो चूर चूर हो ढेर हो गया। यह क्या, बाबा ही तो मेरी एकमात्र ठौर है। मेरा तो उनके अलावा दूसरा कोई भगवान ही नहीं। उनका घर ही तो मेरा घर है, पर आज वे मुझे ऊपर तक चढ़ने नहीं दे रहे। जीवन नहीं देना तो मत दो गुरुदेव, पर यूं नाता तोड़कर मृत्यु से भी बड़ी सजा मत दो। कम से कम मुझे इस गर्व से तो रुखसत होने दो कि मैं तेरा हूं और तू मेरा है। श्यामा का मन रो रो कर यह कह रहा था। कुछ पलों के बाद बाबा एकदम शांत हो गए। जैसे एक माँ बच्चे को चोट लगने पर चिंताकुल होकर दौड़ी जाती है, कुछ वैसे ही बाबा फटाफट सीढ़ियां उतरे। बाहें फैलाकर श्यामा को अपने अंक में भर लिया। फिर मानो राहत की सांस भरते हुए बोले, मिल गया तो मुझे वापस, मेरा श्यामा मिल गया वापस। श्यामा ने शिकायती स्वर में पूछा, बाबा मुझे पहले धकेल रहे थे, अब सीने से लगा रहे हो। मुझे ऊपर तक चढ़ने से डांट रहे थे आप, और अब स्वयं मेरे पास नीचे उतर आए। बाबा ने मुस्कुराते हुए श्यामा का मस्तक सहलाया और बोले, श्यामिया, मैं तुझे नहीं तेरे नसों में दौड़ते विष को धकेल रहा था, तुझे नहीं उस विष को ऊपर चढ़ने से रोक रहा था। मेरा क्रोध उस पर था
तुझ पर नहीं। देखना, वो मेरी डांट से डर कर भाग गया। श्यामा ने देखा उसके अंगों से जहर का नीलापन धीरे धीरे उतर चुका था। यह प्रसंग बड़ा अनोखा है। यही दिव्य लीलाएं सद्गुरु सदैव से करते आए हैं और यही दिव्य लीला गुरु का क्रोध करता है। कभी भी गुरुदेव शिष्य को नहीं डांटते। उनका आक्रोश तो शिष्य में भरे विष पर केंद्रित होता है। जब जब भी विकारों का विष शिष्य में ऊपर चढ़ने के लिए जोर मारता है, तब तब गुरुदेव की नाराजगी, उनकी कड़क दृष्टि या क्रोध उसका दमन करता है। इसलिए सदा याद रखना, गुरुदेव की डांट प्रसादों का प्रसाद महाप्रसाद है। उनकी फटकार जीवनदायिनी है, हमें काल के गाल से खींच निकालने का सामर्थ्य रखती है।